एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको वैसे थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये तीन चीज़ों के ऊपर आज हमारा वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट बहुत ही इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके और आपका कोई भी जो भी डाउट है ऑर्डर फ्लो, पीओआई एंड ऑर्डर ब्लॉक को लेके, ये सारे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको मालूम है कि मार्केट हायर हाई बनाकर ही या हायर लो बना के नीचे डालता है और हायर हाई बना के अप ट्रेंड में चलता है। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट इसी तरीके से चलता है। तो इस चक्कर इसमें हमारा सबसे पहले आता है कि अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता करना कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ऑर्डर फ्लो जो है ना, मार्केट जब इस तरीके से एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मार्केट में लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने एक सेल बनाना शुरू किया। मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अगेन मार्केट में एक बाइंग मूव आता है जो कि इस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो विच मीन्स कि जो लास्ट सेलिंग मूव कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको यहाँ से लेके जहाँ तक मार्केट ने इसको सेल किया, मार्केट ने, ठीक है, इसको मार्केट ने हम, बिकॉज यहाँ तक लास्ट गया था, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई और यहाँ से अगेन बाइंग आया जिसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, दैट मीन यहाँ पे हमारे पास एक हो जाता है BOS, ठीक है। तो यहाँ पे BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास और जो ऑर्डर फ्लो रहेगा वो यहाँ से रहेगा, लास्ट बाइंग यहाँ से, लास्ट सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक गई और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये मेरे पास रहेगा एक ऑर्डर फ्लो को हम OFB लिखते हैं, ठीक है। OFB लिख देते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ऑर्डर फ्लो को OFB लिखा जाता है, या फिर आपको इसको ऑर्डर फ्लो भी आप लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो हो गया। अब फिर क्या होता है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे हमें एक हाई देखने को मिलता है, फिर से एक हाई मिलता है और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक आता है मार्केट, ठीक है। और फिर से मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखता है, बिकॉज ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और यहाँ पे हमारे पास एक फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब मेरे पास फिर से एक ऑर्डर फ्लो कहाँ से मैं मार्क करूंगा, यहाँ से, बिकॉज मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग मूव स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेलिंग मूव स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया और उसके बाद मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक कर दिया, विच मीन फिर से मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं मार्केट में जो हमारा ऑर्डर फ्लो है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में कहाँ से एक सेलिंग मूव आता है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। तो ये सारे मेरे ऑर्डर फ्लो है और मार्केट इनको टैप करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम लोग ऑर्डर फ्लो को जो है वो मार्किंग करते रहते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है अपने हर एक ऑर्डर फ्लो को जो है टेस्ट करते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अप साइड का एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं एक डाउन साइड का एग्जाम्पल है, हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड में क्या होगा उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट एक नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो मार्केट एक हाई, एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, इसके बारे में आपको सबको मालूम है, ठीक है। तो मार्केट जब भी मार्केट अपने इसके लो को ब्रेक करेगा, वो क्या होगा हमारे पास, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन साइड की तरफ, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगा, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डाला हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ मार्केट क्या कर रहा है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो देते जा रहा है। अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे दे रहा है, लेकिन अब मुझे ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर फ्लो कहाँ से होगा, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग, तो यहाँ से मार्केट आता है और इसके बाद यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
यहाँ से एक मूव आना शुरू होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर तक जाता है, यहाँ पे आके मार्केट एक हाई बना देती है, उसके बाद अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। तो विच मीन्स कि मेरा जो ऑर्डर फ्लो रहेगा बाइंग सेल साइड के लिए, ये मेरा ऑर्डर फ्लो रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो है। फिर अगेन मेरे पास यहाँ पे एक लो बनता है, मार्केट यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होता है, फिर से एक सेलिंग आती है जो कि लो को ब्रेक कर देती है। अब मेरे पास ये मेरा ऑर्डर फ्लो रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट, जब भी मार्केट डाउन साइड में होगा तो इस तरीके से मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को जो है टेस्ट करने आता है। इसके अंदर जो भी एरिया है अब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑर्डर फ्लो हमारे पास डाउन साइड के लिए यही है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो हो गया, बिकॉज मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को लेते हुए ही नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में हम लोग ऑर्डर फ्लो को डिफाइन करते हैं कि अप ट्रेंड में है तो लास्ट सेलिंग मूव, ठीक है, बिफोर बाइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग हुई, तो उसके बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, विच मीन कि ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो हो गया। अब सेल साइड में कैसे है, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक गया, उसके बाद एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, विच मीन कि अब यहाँ पे हमारे पास एक आगे ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मार्केट आता है, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करता है, उसके बाद नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीओआई और फिर उसके बाद करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, कि तो आप उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपको जैसे मैंने बताया कि मार्केट जब भी नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनाते हुए मूव करेगी। यहाँ पे ये लोअर हाई है, यहाँ पे ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस तरीके से मूव करेगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कैसे मूव करेगा। यहाँ पे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट एक हायर हाई और इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि मेरे ऑर्डर फ्लो तो मुझे पता लग गया कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, अब मुझे पता करना है पीओआई, मेन है हमारा पीओआई। ठीक है, तो हमें पीओआई, पीओआई है कहाँ, पीओआई है क्या, पीओआई है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए ये सोचूंगा। ठीक है, मैं ट्रेड लेने के लिए सोचूंगा, ट्रेड लूंगा नहीं। ठीक है, मैं मेरे पीओआई में मार्केट आएगा, मैं एक पीओआई डिसाइड करूंगा। ठीक है, उसमें मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना। ठीक है, वो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है, वहां पे आके मुझे लगता है कि मार्केट मुझे वहां से ट्रेड लेना है, लेकिन मैंने अभी ट्रेड लिया नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ। वो एरिया मैंने सपोज करो यहाँ पे मेरा एक पीओआई है, यहाँ पे ये मैंने एक पीओआई मार्क कर लिया, ये मेरा पीओआई है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे जब मार्केट सपोज करो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस एरिया में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ही मार्केट आता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर दूँ और इसके ऊपर का कहीं पे स्टॉप लॉस रखूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ मैं इस तरीके से एंट्री प्लान कर दूँ, इसके ऊपर मैं कहीं स्टॉप लॉस रखूँ। ठीक है, उसके नीचे का ट्रेड लूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पीओआई है बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, एक पूरी एक रेंज होती है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, यहाँ पे एंट्री डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमें एंट्री लेना नहीं है। अब हमें पीओआई में मार्केट में जब आएगा उसका हम उसको देखते हैं कि मार्केट में हम पीओआई कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम उसको बात करते हैं पीओआई कैसे होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो सपोज करो मार्केट इस एरिया में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देखो इसको टैप कर दिया। ठीक है, इसको टैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा पीओआई, बिकॉज पीओआई है, मार्किंग कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक कैंडल थी, प्रीवियसली एक कैंडल थी। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पे एक कैंडल थी, इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, जिसने लास्ट हाई बनाया था, जिस कैंडल ने लास्ट हाई बनाया था, मीन्स कि अगर कोई कैंडल है, कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे से मार्केट आ रही है। ठीक है, कोई मार्केट नीचे से इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पे आके इसने एक क्या किया, इसने एक हाई बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल आया, उसने यहाँ से एक लो बना दिया। ठीक है, अब मुझे मार्क कैसे करना है इस कैंडल को, जिस कैंडल ने मेरा हाई बना दिया। ठीक है, इस कैंडल ने मेरा हाई बनाया था, मुझे इस कैंडल को मार्किंग में रख लेना है कि मार्केट जब आएगा नेक्स्ट टाइम, जब इस एरिया में मार्केट आएगा, मैं यहाँ से अपना ट्रेड फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पीओआई। पीओआई को कैसे मार्क करेंगे, जो भी कैंडल लास्ट टाइम मार्केट में हाई बनाएगा। ठीक है, सब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे एक कैंडल आया जिसने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे आके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल क्लोजिंग होगी सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस कैंडल को मार्किंग कर लिया, जिस कैंडल ने लास्ट हाई बनाया था उस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना पीओवाई ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट जब मुझे यहाँ पे आएगी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी, मुझे यहाँ पे आके अपनी, ये मेरा पी ओ आई हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पी ओ आई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आके एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे आके मुझे डायरेक्टली मुझे इस एरिया में आके एंट्री में जंप नहीं कर देना कि मार्केट को टैप करता है तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे देखना है। अब हमारा यहाँ पे आता है ब्रेक, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, क्या आता है, ऑर्डर ब्लॉक, उसको मैं लिख देता हूँ। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या तो लोग इसको ओ बी भी बोल देते हैं, ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, नाम सेम है, ठीक है। आप पी ओ आई को, आप पी ओ आई को सप्लाई, ए सप्लाई भी बोल सकते हो, डिमांड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पी ओ आई होगा वो होगा हमेशा मेरा हायर टाइम फ्रेम पे, बात को याद रखना, पी ओ आई होगा मेरा हायर टाइम फ्रेम में। सपोज करो ये मेरा 1 डे का चार्ट है, सपोज करो ये मेरा 1 डे का चार्ट है, मार्केट आया मेरे पी ओ आई में, मैंने मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मुझे यहाँ पे इसका लो ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, मैंने इसको पी ओ आई मार्क कर दिया। अब मेरे पी ओ आई डेली का चार्ट है, तो जब मार्केट मेरा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हम पी ओ आई मार्क करते हैं, ठीक है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे पी ओ आई मार्क करेंगे। अब जैसे ही मार्केट इसमें आ जाएगा, ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना है, ठीक है। अब मुझे ट्रेड कहाँ पे लेना है, अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो, अब सपोज करो ये मेरा एक स्मॉल टाइम फ्रेम का, अब ये मेरा पी ओ आई है, यहाँ पे ये मेरा पी ओ आई है, ठीक है। अब ये मेरा पी ओ आई है हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अब इस एरिया में आ रहा है, मार्केट अब इस एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, सडन से लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, जो प्रीवियस रीसेंट लो होगा ये वाला, इसको मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है। इस ये हायर टाइम फ्रेम पी ओ आई है, इसको मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। सपोज करो मुझे 5 मिनट पे एंट्री लेना है, तो ये मेरा 5 मिनट में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे छोटा दिखेगा, लेकिन 5 मिनट में इसे बड़ा करके दिखेगा, ठीक है, जोन हमने हमारे को। तो मार्केट जैसे ही इस जोन में आएगा अपने रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, दैट टाइम पे मुझे यहाँ पे अपना ओ बी मार्क कर देना। ओ बी मतलब मेरे पास अब आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में इसको हमारा मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे समझते रहो, ठीक है। अब मेरे पास एक, अब आपको समझ में आ गया, ये मेरा था हायर टाइम फ्रेम पी ओ आई, ठीक है, डेली का पी ओ आई था। अब यहाँ पे जब मार्केट, मैंने 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, 5 मिनट में अपने चार्ट को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। मार्केट ने अपने हायर हाई जो है लो को वो ब्रेक कर दिया, जो रीसेंट लो था उसको ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास, अब मैं मार्किंग करूँगा जिस कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया था, ठीक है, हाई बना के इस लो को ब्रेक किया था, उस कैंडल को मैं मार्क कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे जब मार्केट यहाँ पे आता है तो मुझे यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है नीचे के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक में। अब हमने इसको चार्ट में देख लेंगे, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट होगा ना, वीडियो के नीचे आप कमेंट में कर देना, मैं आपको वो सारी डाउट से क्लियर करूँगा। तो हायर टाइम फ्रेम में जो भी होगा, कैंडल हमारी जो भी होगी, रीसेंट कैंडल हायर टाइम फ्रेम पे जिसने हाई बना के एक लो ब्रेक किया होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, पी ओ आई। फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिस टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं उस टाइम फ्रेम पे आऊँगा। मैं यहाँ पे देखूंगा जब मार्केट रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर हायर हाई बनाते हुए जा रहा होगा, जब मार्केट अपने रीसेंट लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट जब दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, वो भी में आएगा, मैं यहाँ से अपना ट्रेड एग्जिट करूँगा, और उसके नीचे जो मेरा है स्टॉप लॉस, उसका जो ऊपर है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरे टारगेट रहेंगे नीचे वाले रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पी ओ आई और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलो अब हम ना इसको लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं कि लाइव चार्ट में ये सब चीज़ें कैसे दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो को देख लेते हैं। तो देखो ऑर्डर फ्लो कैसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट
यहाँ पे मूव कर, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑर्डर फ्लो के एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे मूव कर रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, इस एरिया से बाइंग स्टार्ट होता है, यहाँ तक मार्केट ऊपर तक जाता है यहाँ तक, और उसके बाद क्या करता है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देता है, ठीक है, विच मीन अब मेरे पास ऑर्डर फ्लो कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर दूंगा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मार्केट फिर से आता है, मार्केट फिर से एक लो बना देता है, यहाँ पे आके फिर से एक लो बना देता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर से एक हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, सॉरी, लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक लो को ब्रेक कर देता है। अब मेरे पास फिर से ऑर्डर फ्लो कहाँ से हो गई, यहाँ से, बिकॉज ये है हमारे पास लास्ट, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये लास्ट बाइंग थी बिफोर सेलिंग, ठीक है। तो ये पूरा मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। सेम मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। अगेन मेरे पास कहाँ पे हो गया लास्ट बाइंग मूव, यहाँ से लेके ये मेरे पास एक पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। मार्केट आता है, ऑर्डर फ्लो में आता है, यहाँ से अपने पीओआई में जाता है, ऑर्डर ब्लॉक में जाता है, वहाँ से रिएक्शन लेता है, नीचे आ जाता है। सेम मार्केट इसी तरीके से चलता चला जाएगा, मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑर्डर फ्लो का पता लग गया होगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीओआई की, ठीक है, पीओआई कैसे होता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये, ओके गाइस, तो ये देखो, ये हमारा ना बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर फ्लो, एक एक ऑर्डर फ्लो के एग्जांपल देखेंगे, साथ ही में एक पीओआई और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सभी एग्जांपल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक बेटर चार्ट है समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करा था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, बीओएस, बीओएस हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मार्केट को क्या करना था, मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना था, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, IDM, ठीक है। तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे। अब इसके पास, इसके नीचे हमारे पास क्या था, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होता है, जहाँ तक मार्केट नीचे तक सेलिंग तक जाता है, और जहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग के लिए उठता है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, वो हमारा पूरा एरिया जो कहता है ऑर्डर फ्लो होता है। अभी मार्केट में कहाँ से सेलिंग सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाती है, और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता है जो कि इसको ब्रेक कर देता है। तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। अब मेरे को दिखना है इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले चुका है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मेरे को अपना POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा एरिया देखूंगा जहाँ पे मार्केट में अभी तक इम्बैलेंस पेंडिंग है। तो मुझे यहाँ पे एक ये कैंडल दिखती है, ये वाला, ठीक है। तो ये मुझे कैंडल दिखती है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और एक काम करते हैं, इसको हम लोग रीप्ले बटन पे भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास एक POI हो गया, ठीक है, डन, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर फ्लो को हटा देता हूँ, आप लोग को समझ लग गया कि ये ऑर्डर फ्लो के अंदर है पूरा एरिया, और ये POI आ गया, ठीक है, हमारे पास डेली का POI, क्या है, डेली POI, तो ये है डेली का POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये डेली के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इम्बैलेंस एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे, क्योंकि मेरा एंट्री एरिया तो नहीं है, ये डेली का PO है, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री तो नहीं लूँगा, मुझे इसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं जाके देखूंगा कि वहाँ पे भी मुझे कोई POI मिलता है। देखो 1 आवर के चार्ट पे भी मैं POI की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो मेरा एंट्री टाइम फ्रेम नहीं है, मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है 5 मिनट। तो जब तक मुझे 5 मिनट में ऑर्डर फ्लो नहीं, सॉरी, मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा, तब तक मेरी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे,
मुझे वेट करना है कि मार्केट को इस एरिया में अभी आया नहीं है, अभी आने का वेट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक क्या मिलता है, पी ओ आई, 1 आवर में पी ओ आई, ठीक है, 1 आवर पी ओ आई, ओके, ठीक है। तो ये 1 आवर का मेरा पी ओ आई हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे भी देखता हूँ कि मुझे एक इम्बैलेंस और दिखाई देता है इसके नीचे छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और इम्बैलेंस एरिया दिखता है, देखो यहाँ पे क्लियरली गैप है। अब मैं बड़ा वाला जो पी ओ आई हमने मार्क करा था ना डेली का, मैं उसको हटा देता हूँ, मैं उसको हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे 1 आवर में यहाँ पे दो पी ओ आई मिल चुके हैं, ठीक है, जो कि मुझे इम्बैलेंस बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ डेली वाले को, और मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है, 1 आवर। अब मैं डेली वाले को हटा देता, डेली वाले के अंदर मुझे दो पी ओ आई मिले हैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मेरा ये 1 आवर का पी क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है, मेरे एंट्री टाइम फ्रेम से ऊपर कोई भी अगर जोन मुझे मिलेगा वो मेरा पी ओ आई है, ठीक है। तो 1 आवर में देखा मैंने, ऑर्डर फ्लो चेक करा, फिर डेली में मैंने एक पी ओ आई देखा, फिर मैंने 1 आवर के चार्ट पे शिफ्ट किया, यहाँ पे मुझे दो जगह इम्बैलेंस दिखता है, देखो यहाँ पे क्लियर गैप है, ठीक है, क्लियर यहाँ पे गैप है, तो मीन कि यहाँ पे इम्बैलेंस पेंडिंग है, ठीक है। तो मैंने इसको पी ओ आई मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे, अब मैं डायरेक्ट एंट्री तो ले नहीं सकता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस अभी भी स्टॉप लॉस है, ठीक है, बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट पे जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहाँ पे मार्केट में अभी इम्बैलेंस पेंडिंग है। तो देखो, आप इसको देखो, ये कैंडल और इसके बीच में, ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ पे इसको इम्बैलेंस है, यहाँ पे अभी भी कोई भी कैंडल ने आके इसको टैप नहीं किया है, ठीक है। तो विच मीन्स कि ये मेरे लिए एक, अब क्या हो गया, क्योंकि अब ये मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है, तो ये क्या हो गया मेरा ओ बी, मेरा एंट्री वाला टाइम फ्रेम हो गया ओ बी, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी मुझे ये 5 मिनट में तो यहाँ पे मिल गया ये, ठीक है। अभी मुझे 5 मिनट में यहाँ पे मिल गया। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखता हूँ कि मेरे पास नीचे एक और है ये एरिया, जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया, ठीक है। मतलब कि मुझे 1 आवर के चार्ट पे दो ऑर्डर ब्लॉक मिल चुके हैं, 1 आवर के मेरे पी ओ आई में मुझे दो ऑर्डर ब्लॉक, 5 5 मिनट में दो ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरा ओ बी ऑर्डर ब्लॉक, तो ये है ऑर्डर ब्लॉक मेरा, ठीक है। ये और ये नीचे, और ये जो है ये मेरा पूरा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो ये मिला मुझे कहाँ पे, जो 1 आवर का मेरा पी ओ आई है उसमें मुझे मिला है, ठीक है। तो 1 आवर का मेरा पी ओ आई है, उसमें ये मुझे मिले हैं 5 5 मिनट में, मुझे मेरे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, मतलब कि यहाँ से मुझे एंट्रीज लेनी है, ठीक है। बाकी एरिया मैंने छोड़ दिया बिकॉज वहाँ पे मुझे कोई इम्बैलेंस नहीं मिल रहा, इम्बैलेंस एरिया नहीं मिल रहा। तो अब मेरे पास एंट्री के एरिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा इसको टैप करेगा, मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। मार्केट आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, टैप किया, मैंने एंट्री ले लिया, इसके नीचे थोड़ा सा मैंने बफर लगा के स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद मार्केट, ठीक है। तो मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया, ओके डन। तो इस तरीके से मुझे अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है रिफाइन करना है। पहले ऑर्डर फ्लो के बीच में मुझे एक ऐसा पी ओ आई देखना है जहाँ पे मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है, इम्बैलेंस पेंडिंग है, ठीक है, लिक्विडिटी को ग्रैब करा है पीछे, ठीक है। देन उसके बाद मुझे अपना 1 आवर में देखना है कि मेरा 1 आवर में कोई ऐसा एरिया है। देन उसके बाद मुझे 5 मिनट में आना है, 5 मिनट में आके मुझे उसको मार्क कर लेना है, उस एरिया को जहाँ पे मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है, जहाँ पे इम्बैलेंस पेंडिंग है जिस ऑर्डर ब्लॉक में। फिर जैसे ही वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा आ जाएगा, वहाँ पे मार्केट आ जाएगा, वहाँ पे मुझे अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ऑर्डर फ्लो पी ओ आई एंड 5 मिनट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंट्री एरिया। तो देखो अभी यहाँ पे नीचे वाला एरिया में पेंडिंग है, ठीक है, नीचे वाले एरिया में अभी पेंडिंग है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं कि मार्केट, देखते हैं यहाँ पे कैसे रिएक्शन करते हैं, मुझे नहीं आइडिया, भले मैं रिप्ले बटन से चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चार्ट अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। बट मुझे ये चार्ट याद ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे काम किया हुआ है तो याद रहेगा ना, ठीक है। तो सिंपल हम फिर से देखते हैं,
मार्केट में फटाफट देखो अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन होता है, डायरेक्ट नीचे ओपन होता है। ठीक है, डायरेक्टली नीचे होता है, मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा गया, यहाँ पे हम एंट्री ले ही नहीं पाए, यहाँ पे मिली थी तो हमने ले लिया एंट्री। ठीक है, अब मेरे पास देखो नीचे क्या था, नीचे भी मेरे पास एक 1 आवर का पी ओ आई था। ठीक है, इस पी ओ आई में हमारे पास एक इम्बैलेंस एरिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 मिनट में, ये 5 मिनट का ओ बी है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसी के साथ मुझे यहाँ पे ये जो एरिया है, बिकॉज ये इसके इनसाइडेड बार हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ लिया कि भाई ये मेरे एरिया है, एंट्री पॉइंट है जहाँ से मुझे सेकंड टाइम एंट्री लेना है। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे यहीं से कहाँ से बाउंस हुआ, ऊपर से हुआ, नीचे से हुआ। ठीक है, अब ये मेरे 5 मिनट के क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे 5 मिनट के, ये 1 आवर के पी ओ आई के अंदर है, इसलिए ऊपर वाला हटा देता हूँ बिकॉज हमने उसको देख चुके हैं। इसको हटा देता हूँ, ये 1 आवर का पी ओ आई है, उसके अंदर ये दो मेरे 5 मिनट के क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। देखो यहाँ पे मार्केट आता है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इसको आगे टैप करता है, यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में लग गई होंगी कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, पी ओ आई क्या होता है, और 5 मिनट में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, बता देता हूँ। जो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, जब भी मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग आती है, ठीक है, बाइंग मोमेंट से पहले जो भी सेलिंग होती है, ठीक है, जैसे कि मान मान लो यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो ये पूरा एरिया मेरे लिए ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, ये पूरा एरिया, बिकॉज यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे जाके इसने ब्रेक करा, तो ये मेरे लिए पूरा एक ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मेरे पास एक पी ओ आई होगा, सपोज करो ये मेरे लिए एक बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे मेरे लिए पी ओ आई हो गया। ठीक है, तो देन उसके बाद मुझे अपना एंट्री, मैं 5 मिनट में एंट्री लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 मिनट में चार्ट को शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे सपोज करो ये इम्बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो ये मेरा ओ बी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेम डाउन साइड के लिए और सेम अप साइड के लिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।